हेलो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने आज यानी 23 जून 2021 को क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट के लिए जो रिज़ल्ट निकाला था उसका प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट निकाला है। और इस शॉर्टलिस्ट में वो सभी कैंडिडेट्स फिगर हुए हैं। उन सभी कैंडिडेट्स का नाम आया है जो क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट के रिज़ल्ट में जिनका रैंक ऊपर था, जिनकी रैंक हाई थी। तो वो सभी लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कैडर के हिसाब से उनको कैडर के हिसाब से उनको रैंक अलॉट की गई है और यूटी कैडर के हिसाब से या डिविजनल कैडर के हिसाब से उनको रैंकिंग मिली है। लेकिन इसमें सभी कैंडिडेट्स शामिल है, चाहे वो ग्रेजुएट्स हों, चाहे वो 10+2 हो या 10th पास हो या पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, तो सभी कैंडिडेट्स इसमें शामिल है। लेकिन इसमें जो खास बात है जेके एसएसबी की ओर से वो इस बात पे जोर दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 यहाँ पे इन कंसिडरेशन रखा जाएगा इसको। तो इसी के हिसाब से ये रिक्रूटमेंट आगे बढ़ाई जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे जो एसएसबी की ओर से ये जो गाइडलाइंस ऊपर लिखे गए हैं, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 है। तो इसके मुताबिक यहाँ पे लिखा गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, कम से कम मैट्रिक, और ज़्यादा से ज़्यादा 10+2 होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उनको क्या क्या चीज़ें साथ रखनी है। और यहाँ पे ही जेके एसएसबी की ओर से ये कहा गया है कि कैंडिडेट्स को एक एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ेगा कि जिसमें ये लिखना होगा कि उनकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 10+2 से ज़्यादा नहीं है, यानी वो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स नहीं है। उनकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10+2 ही है और मिनिमम क्वालिफिकेशन एज यूजुअल जो कहा गया था कि 10+2 होना चाहिए, यानी 10th पास होने चाहिए कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिन लोगों की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स है या पोस्ट ग्रेजुएट्स है उनको रिक्रूटमेंट में जगह नहीं मिलेगी, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर किसी कैंडिडेट के बारे में ये पता चलेगा सिलेक्शन होने के बाद भी ये पता चलेगा जेके एसएसबी को कि कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन है वो मोर देन 10+2 है, तो उसको उसी टाइम बिना किसी नोटिस के रिक्रूटमेंट से खारिज किया जाएगा, रिक्रूटमेंट से बाहर निकाला जाएगा, उसको ये जॉब अलॉट नहीं की जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए वो 12th पास से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो यहाँ पे बहुत लगभग 1-2 साल से 3 साल से लगभग कन्फ्यूजन चला आ रहा था कि ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्यों रखी गई है। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टेट्स में, इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ ने या हाई कोर्ट्स ने इस केस के बारे में अपना जजमेंट दिया था। एक बार मद्रास हाई कोर्ट में भी ये केस आया था, दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये केस आया था कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन एक रिक्रूटिंग एजेंसी रख सकती है या नहीं रख सकती है। तो इसमें एक हाईकोर्ट का ऑर्डर ये था कि ये जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इसलिए रखते हैं क्योंकि कैंडिडेट्स, अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएशन की है या ग्रेजुएट है या उससे ज़्यादा उसकी क्वालिफिकेशन है और वो किसी क्लास फोर्थ जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया है, तो उसका जाहिर है कि उसके आस पड़ोस में जो बाकी उसके कोलीग्स होंगे तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है उनसे ज़्यादा होगी। तो इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा ऑफिस में, वर्क स्पेस में, जिससे कि वो वहाँ पर उस ऑफिस का, उस डिपार्टमेंट का काम असरअंदाज हो सकता है। तो इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने मेरे ख्याल में ये जजमेंट दिया था कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उससे स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। और साथ में कुछ जगह पे ये भी कहा गया था कि जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वो तो बाकी डिफरेंट अच्छे पोस्ट्स के लिए, इससे हायर पोस्ट्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अगर वो उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो विद इन नो टाइम इस जॉब को छोड़ देंगे, क्लास फोर्थ के जॉब को छोड़ देंगे। तो उससे क्या हो जाता है कि ये जो वैकेंसीज फिल करने का मसला था ये फिर से क्रिएट हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कभी ख़त्म ही नहीं हो जाती है। किसी जगह पे अगर कोई स्टाफ रिक्रूट हुआ है तो उसके लिए फिर से रिक्रूट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग उसको छोड़ देंगे ऐसे जॉब को। तो इस तरह से ये क्लियर किया है जेके एसएसबी ने कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10+2। और इस लिस्ट में अभी अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट में अभी सब कैंडिडेट शामिल है, चाहे वो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स है या बाकी उनकी अगर जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे फिगर हुए हैं, उनका नाम यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट है इसमें से बहुत सारे लोग अभी ये जॉब नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। तो इस तरह से अगर आपको ये लिस्ट डाउनलोड करना है, आप जेके एसएसबी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस अबाउट दी क्लास फोर्थ प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।